बड़ बेटा रहना दादा। बस हाल चाल पूछे, माता पिता को पूछे, फिर बोले बहनी बाद में फोन करेंगे। वहाँ पे नौकरी के लिए ये गए थे ना, हम खेत बेच के पैसा दे के भेजे थे। एक भी बारिश तो नहीं रहे, एक भी बारिश तो नहीं रहे, एक भी रुपया तो हमको नहीं मिला। हाँ, अमेरिका, इजराइल, ईरान के युद्ध में एक भारत का लड़का भी शहीद हुआ है। देवरिया का लाल शहीद हुआ है। सही सुन रहे हैं आप। ईरान, अमेरिका और इजराइल के युद्ध में एक लड़का देवरिया का भी शहीद हुआ है और ये शहीद का पूरा परिवार है और इस समय शहीद का शव उसी खाड़ी में अटका हुआ है, होमुर्ज खाड़ी में अटका हुआ है और वो अभी तक देवरिया नहीं पहुंचा है। यहाँ के सभी लोग इसी वजह से परेशान है कि वो एक तो उसे शहीद का दर्जा दिया जाए और दूसरा उसका शव किसी भी तरह से भारत सरकार इन्हें दे दे। पिता की स्थिति को अगर आप समझेंगे तो कर्ज लेकर एक छोटा सा मकान बनाए हैं। सोचते थे बच्चा बड़ा होगा, एक शिप पर काम करेगा, पैसा आएगा, घर की स्थिति मजबूत होगी, लेकिन आज वो बच्चा नहीं है। आज पूरा गांव एक साथ खड़ा है बच्चे को शहीद का दर्जा देने के लिए और दूसरा भारत सरकार से लगातार मांग कर रहा है ये परिवार, ये गांव ये कह रहा है कि उस बच्चे को शहीद का दर्जा दिया जाए। सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप की मिसाइल, ईरान की मिसाइल और इजराइल की मिसाइल देवरिया के एक लड़के के ऊपर गिरी और आज वो नहीं है। इस परिवार के तमाम लोग हैं, हम इनसे बात करेंगे कि कब वो लड़का वहां पहुंचा और कैसे क्या हुआ, पूरी घटना समझने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, आप उनके भाई हैं? हम उनके छोटे भाई हैं। छोटे भाई हैं। कैसे क्या हुआ था, कब वो उस शिप पर पहुंचे, कैसे घटना आपको पता चली, ये मुझे आप बताएंगे? वो जब ज्वाइनिंग किए थे 2024 में दिसंबर में, नहीं 2025 में दिसंबर में ज्वाइनिंग किए थे। उसके बाद वही शिप पर चढ़े, पढ़ाई किए थे बम्बई से और पुणे, मानो काम भी करते थे उसमें, पढ़ाई भी करते थे। उसके बाद उनसे हम बात हुआ, चाइना से जब जहाज़ चला दुबई के लिए, वही मेरे से लास्ट कॉल बात हुआ है। उसके बाद कॉल नहीं आया था हमारे पास। चाइना से दुबई के लिए जहाज चला? हाँ, नहीं, ओमान गया पहले। ओमान गया? हाँ, ओमान से उसके बाद आया दुबई की नहीं आया, मेरे को ये बात नहीं, तब से बात हुई। ओमान में ही, ओमान के पास ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, वहीं अमेरिका मिसाइल दाग रहा है लगातार। हाँ, वही पे मारा है मिसाइल। अमेरिका ने मिसाइल वहीं पे मारा हाँ, है। अमेरिका ही ने मारा है। हाँ, तो आप लोग अब कुछ डिमांड रख रहे हैं, आपका भाई अब इस दुनिया में नहीं है, कुछ सरकार से कुछ बात कहना चाहते हैं हमारे माध्यम से, या कुछ चीज़ें कहना चाहते हम तो हैं? यही कहेंगे, पहले आर्थिक उनका मंगवाया जाए जल्द से जल्दी। कहें कोई सुनवाई नहीं कर रहा है अभी तक ले, सब कोई आया, कुछ नहीं हो रहा है मेरे भाई के लिए। कुछ नहीं हो रहा है, कोई नहीं सुन रहा है ना कुछ, आज तक ले 4-5 दिनों का कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हमारे देश में एक दिवंगत विदेश मंत्री हैं, अब वो इस दुनिया में नहीं है, सुषमा स्वराज जब जीवित थीं तो कहीं भी कुछ भी होता था सुषमा स्वराज खुद एक्शन लेती थी, लेकिन आज की स्थिति ऐसी है कि ये लोग, कभी कोई विदेश मंत्रालय से अब तक आपको कांटेक्ट किया? कोई नहीं अभी तक ले फ़ोन किया, ना मुख्यमंत्री, ना कोई, ना विधायक कोई नहीं फ़ोन किया अभी तक ले हमारे पास, ना हमारे घर पर कोई ताक नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है नहीं, क्या नहीं उसके घर, कुछ भी नहीं हो रहा है अभी तक ले कोई आया नहीं। बस एक एसओ साहब आए थे, एक डीएम साहब आए थे। एक एसओ यहाँ के आए हैं और एक डीएम आए हैं, और उन्होंने क्या कहा है? वही बोल रहे हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई होगा, आर्थिक शरीर मंगाया जाएगा। क्या मंगाया जाएगा? आर्थिक शरीर उनका। अच्छा, उनका शरीर मंगाया जाएगा। आप क्या करते हैं? हम ही काम करते हैं। क्या करते हैं आप? हम ही वेल्डर हैं। अच्छा, वेल्डर है। वो भी वेल्डर थे? वो इंजन फिटर थे। अच्छा, इंजन फिटर थे। तो वो शिप पर थे। अच्छा, उस शिप पर वहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे आपको पता चल रहा होगा, इस समय पूरे दुनिया में वही खबरें चल रही हैं, तो जब ये खबर आपको आई कि वहाँ पर हल्ला हो रहा है, उससे पहले आपकी कब बात हुई थी? उनको बात हुआ था हमको एक दिन पहले? नहीं, वो बात जब वहाँ से चले से तभी बात हुआ, उसके बीच में हमसे फ़ोन नहीं आया था हमारे तो ये सूचना कैसे मिली कि वो अब इस दुनिया में नहीं है? सूचना इसलिए मिली, वो जैसे उनका फ्रेंड था, वो दूसरे जहाज़ पे गया था, ये दूसरे जहाज़ पर, तो एमबीसी से फ़ोन आ रहा था घर पर, फ़ोन नहीं लग रहा था,
तो अर्जेंट के पास फ़ोन आया, तब अर्जेंट उसके पास फ़ोन किया, तब हमारे घर पर फ़ोन आया हमारे पास। अच्छा, एजेंट उनके पास फ़ोन किया, तब उनके घर पे फ़ोन किया। हमारे साथ उनके अच्छा अच्छा, आपके पास फ़ोन आया था। हमारे पास उनके एक और रिश्तेदार हैं। भाई साहब, आप मुझे समझाएंगे कि किस तरह से आप इस पूरे मामले को देख रहे हैं? हम इस पूरे मामले को देख रहे हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम यही सरकार से मांग करना चाहें कि पहले मेरे पार्थिव शरीर को वतन वापस लाया जाए। हाँ। आपके वतन में पार्थिव शरीर को वापस लाया जाए। हाँ, शहीद का दर्जा देने की मांग कर रही है। हाँ, हम लोग इसलिए यह पूरे स्टेट की बात है। हाँ। और पूरे देश की बात है कि इसको शहीद का दर्जा दिया जाए इस लड़के को। जी। अभी दूसरे तरफ से खबर आ रही है कि जो दूसरे प्रदेश में मामला था, वहाँ के लड़के को 1 करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज और जैसे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आदेश कर दिया है 1 करोड़ रुपए और 1 नौकरी की। जी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर हमेशा आते रहते हैं। आप में से कभी कोई मिलने गया हूँ उसको इस संबंध में? नहीं, कोई नहीं मिलने आया अभी। अभी कोई नहीं। आप मिलने गए थे? आज मैं मिलने गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही निकल चुके थे। अच्छा, आप मुख्यमंत्री जी से मिलने गए थे? आजमगढ़ में कार्यक्रम था, उसी में क्या? जी नहीं, यहाँ पे मैं गोरखपुर गया था मंदिर पे। अच्छा, मंदिर पे गए हाँ, थे। उससे पहले निकल गए थे। उनके किसी भी प्रतिनिधि से आपकी कुछ इस कोई वहाँ बातें नहीं, जब वो निकल गए थे मुख्यमंत्री जी तो कोई बात ही नहीं कराया। अच्छा, किसी प्रतिनिधि से आपकी कोई बात नहीं? नहीं, प्रतिनिधि से तो मेरी बात हो रही थी। जो मुझे बुलाए थे वो समय से बुलाए थे। भाई महाराज जी ने रुके नहीं और तुरंत निकल गए। अच्छा, वो तुरंत निकल गए। अभी इस मामले को लेकर यहाँ के विधायक हैं शलभ मणि त्रिपाठी, उत्तर प्रदेश में काफ़ी हाईलाइट रहते हैं। अभी मेरी उनसे फ़ोन पे बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि मैं जस्ट अभी गोरखपुर में लैंड किया हूँ और 1 घंटा मुझे इस परिवार के बीच में आने में लगेगा। मेरे ख्याल से ये मेरे रिकॉर्डिंग के आधा घंटे पहले की बात है, हो सकता है वो आ रहे हों। आप परिवार के कौन से सदस्य हैं, क्या लगते हैं जिनका देहांत हुआ है? वो हमारे जीजा लगते हैं। अच्छा, वो आपके जीजा लगते हैं। हमारे बहन का घर है। एक सरकार से निवेदन है कि 1 नौकरी मुझे चाहिए परिवार की स्थिति मजबूत करने के लिए, और मेरे बहन को नौकरी मिले। आपकी बहन को नौकरी मिले? जी। जो उनकी पत्नी थी? जी। मैं वीडियोस में कुछ देखा हूँ, इनकी बहन बता रही थी कि अभी कुछ एक बच्चा है छोटा सा, ये बच्चा है, ये उनका, ये उन्हीं का बच्चा है, ये शिवानंद जी का बच्चा है। पापा की याद आती है? हाँ, पापा से बात होती थी? पहले होती थी, इस समय नहीं होती है। बोलो। पापा की याद आ रही है? आ रही है, बोलो। बच्चा है, बोल नहीं पा रहा है। मैं शिवानंद का घर आपको दिखा देता हूँ। ये छोटा सा घर आप देख रहे हैं, ये शिवानंद का घर है। गाय यहाँ पर पली हुई है और ये इनका परिवार है। शिवानंद, आप शिवानंद की मम्मी हैं? ये शिवानंद की मम्मी है। अम्मा कुछ सरकार से कहेंगी, कुछ कहना चाहती हैं? हम आए हैं बड़े दूर से यही पूछने के लिए। हम सरकार से तो ये कहेंगे कि हमारा बाबू सुरक्षित आए, उसकी परिवार का जितना खर्चा लगेगा टोटल दीजिए। पढ़ी लिखी हैं हमारे बहू, उनका पूरा का कहला कोनो का कहला उनके कोनो अरे बाबा को नहीं के ले जा तो बताइए अम्मा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ठीक। ये कहतनी हमार बहू पढ़ल लिखल बड़ी, उनको कोनो नौकरी चाकरी चाहिए। और उनका एगो लड़का एगो लड़की बा, कौने ना रही हमनी के बानी जा उनके पीछे। एगो लड़का कुंवार पड़ल बन, उन्हीं से सारा घरवा दुआरवा चलत रहल। ओ दादा, हमार हुए बाबू सब करना तो गो ये घरवा वही बनवाए थे? हमरे बहुत ही घरवा बहुत मेहनत से खेत बेच के बनल बा। घरवा ना खेत रहल, हम बेच के बड़ा सांप फुटल ना तो हम बेच के बनवा दिए। छोटे छोटे रहे अब हमार बाबू कमाए गए ना कर्जा लेके, कर्जा हमनी के कैसे भरल जाए? कितना कर्ज लिए थे? कितना कर्ज लेके पढ़ाई की? अरे दादा हो दादा, हमके नहीं बताइए लोग। हो दादा, हमके नहीं बाबू बताइए, हम पढ़ल लिखल नहीं कि ना मालिक ना हम बुरबक बनी जा बौरा मालिक बानी। हो दादा,
एक स्थिति आप समझ सकते हैं एक माँ के ऊपर क्या बीतती है जब उसका बेटा नहीं रहता है। जा बड़ बेटा रहना वो दादा अने हम वो लोग के गाने अलम दाराई वो दादा हमारा उस स्थिति को मैं भी समझ सकता हूँ जब एक माँ के पास उसका बेटा नहीं रहता है। आप बहन है उनकी? हाँ, आपसे बात हुई थी उसकी? हाँ मुझसे बात हुई थी, कब हुई थी बात? मंगलवार को बात हुई थी, मंगलवार को बात हुई थी। मंगलवार को आपने बात की थी। क्या बात में हुई थी? बस हाल चाल पूछे, माता पिता को पूछे, फिर बोले बहनी बाद में फोन करेंगे। सब ठीक था उस समय तक? सब ठीक था। हाँ, सब ठीक था उस टाइम। सब ठीक था। हाँ। आप लोग को कुछ अंदाजा था कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में इतनी लड़ाई हो रही है, इतनी दिक्कतें हो रही हैं, कुछ हो सकता है? नहीं इसका अंदाजा नहीं, इसका अंदाजा नहीं था। कोई भी अंदाजा नहीं था? नहीं हाँ? कोई अंदाजा नहीं था। ये खबर जब पूरे परिवार को पता चली होगी तो क्या स्थिति रही होगी आप समझ सकते हैं। आज इस घटना को बीते कितना समय बीत चुका। मैं उस परिवार के घर में जा रहा हूँ। ये उनकी पत्नी है, छोटा सा बच्चा इनकी गोद में है। एक बच्चे से मैं अभी आपको मिलवा चुका हूँ। दीदी, हम आपसे बहुत सवाल करने की ना तो हमारी हैसियत है ना तो हिम्मत है, हम आपसे बहुत सवाल नहीं पूछ पाएंगे, लेकिन अगर आपकी कुछ मांग हो, कुछ डिमांड हो तो आप हमसे बता सकती हैं। क्या पता सरकार का कोई प्रतिनिधि इसे देखे। हमारी मांग यही है कि हमारे पति की बॉडी ही है तो क्या हमें सही सलामत हमारे पास ले आ जाए, हम उनका अंतिम संस्कार करें, ठीक है। और उसके बाद मेरे 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, मेरे देवर की शादी नहीं हुई है, मेरे छोटे देवर हैं, मेरे बुढ़े सासू माँ ससुर हैं, उनके लिए कुछ हमको खर्चा चाहिए और उसके बाद से हमको सरकारी नौकरी चाहिए जो हम कुछ कर सके, अपने बच्चे का भविष्य आगे बढ़ाएं, पढ़ाएं लिखाएं। हमारे पति वहाँ पे नौकरी के लिए ये गए थे ना, हम खेत बेच के पैसा दे के भेजे थे। एक भी बारिश तो नहीं रहे, एक भी बारिश तो नहीं रहे, एक भी रुपया तो हमको नहीं मिला। हाँ, हमको शहीद का दर्जा चाहिए, हमको हमेशा, जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम ऐसे करते रहेंगे। जब हमारे पति का मिल जाएगा शहीद का दर्जा तब हम चुप रहेंगे। हमको चाहिए, हमको मोदी तक उनका हमारी आवाज़ जानी चाहिए जब हमारे पति का सही सलामत हमारे पास भेजवाइए आप लोग। आप प्रधानमंत्री मोदी को डायरेक्ट अपील कर सकती हैं कि ये मोदी जी मेरी बात सुनिए, मेरा लड़का। एक मंत्री थी, आपको पता नहीं दीदी पता होगा कि नहीं, सुषमा स्वराज, वो जब जीवित थी तो इस तरह के विदेश के जो भी मामले आते थे वो खुद टैकल करती थी, हैंडल करती थी और उसके बाद से समाज तमाम समस्याओं का समाधान निकाल लेती थी। कुछ आप अपील करना चाहें योगी जी से, प्रधानमंत्री मोदी से? आप नाम लेके बोलिए, हम ये चीज़ पहचान। योगी आदित्यनाथ से भी मेरी विनती है जो हमारे पति का मन बॉडी सहित हमको वापस दीजिए और हमें कुछ बच्चे और माता पिता के लिए हमारे भविष्य का देखिए। और योगी जी से भी प्रार्थना है जो हमारे पति को बॉडी सहित भिजवाइए, हम उनका अंतिम संस्कार करें और हमारे बच्चे और हमारे लिए कुछ व्यवस्था करिए, हमको सरकारी नौकरी दीजिए जो हम अपने घर का खर्चा पूरा चला सके। पूरा खेत बेच, जितनी था उतनी बेच के हम अपने पति को पढ़ा के भेजे थे, पैसे के लिए ना, बताइए आप लोग, पैसे के लिए ना भेजे थे वहाँ पे। अब हम कैसे रहें? हमें चाहिए तो चाहिए। एक बहन को आप सुन रहे थे, इनके पति नहीं है। योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी से ये गुजारिश कर रही हैं कि अब इनके पति अमेरिका के गिराए मिसाइल से अब इस दुनिया में नहीं है और इनके ये छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, इन्हें पढ़ाना है भविष्य में। इनका एक देवर है जिसकी शादी नहीं हुई है, बूढ़ी सास हैं, बूढ़े पिता हैं जिनकी देखभाल करनी है। ये सारी जिम्मेदारी खुद लेना चाह रही हैं, नौकरी भी चाह रही हैं। ये तमाम चीज़ें, ये मांग बड़ी जायज़ है। एक सरकार चाहे तो बहुत चंद मिनट्स में करा सकती है। हम चाहेंगे कि इस वीडियो को आप उन जिम्मेदारों तक पहुंचाइए, प्रधानमंत्री तक पहुंचाइए, मुख्यमंत्री तक पहुंचाइए। उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक परिवार पे इतना बड़ा दुख टूटा है। एक लड़का विदेश में जाकर नौकरी कर रहा था और आज उसका पूरा परिवार, दूर दूर से रिश्तेदार आए हैं, सब दुख बांटने में लगे हुए हैं। पूरा गांव कह रहा है कि उस बच्चे को शहीद का दर्जा मिले, क्योंकि वो भी देश की सेवा करने गया था, वहाँ से डॉलर कमाता तो देश का भी काम होता और देश में भी तमाम चीज़ें आती और अपने घर का भी तो लालन पालन करता ही। यहाँ पर हम
शिवानंद चौरसिया के घर थे और इस घर में बहुत लोगों से बात हुई। चलते चलते उनके पिता बैठे हुए हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। बाबूजी, लास्ट में कब बात हुई थी आपसे उनसे? 9 तारीख के। 9 तारीख को। हाँ, क्या बात हुई थी, क्या कहे थे? हाल चाल भाई। हाल चाल हुआ था, सब सामान्य था? हाँ, आपको लग रहा था इतनी बड़ी अनहोनी हो सकती है? नहीं हाँ, ना, नहीं लग रहा था ना? अगर कभी ऐसा लगता तो उतने दूर आप भेजते ही नहीं। भेजती भी नहीं, हम बोला ले रहती पहले में घरे। हाँ हाँ, भले ही पैसा डूब जाए तो हाँ। एकदम घरे बोला ले रहती। हम कहीं पढ़ लिख रहे थे तो पता चल रहा था कि 10 लाख रुपए का कर्ज है और घर बना है। तो वो तो बतिया बटले बा, जितना कर्ज बा उनके भेजल गई बा, जितना पढ़ाई लिखाई में लाल बा, खेत बेचनी मजूरी कैनी उनके दिए नहीं, तो पैसा लौटे वाला बा, वो सब पैसा डूब गए। हाँ, कुछ सरकार से आप अपील करना चाहेंगे? सरकार को जो खुशी हुई तुम दे। हाँ। हाँ, बहुत सिंपल परिवार है, आप देखिए, जो खुश हो दे दो, ना कोई बगावत ना कोई कुछ। मैं कैमरामैन से कहूँगा नीचे सीढ़ी है, ज़रा ध्यान दें। ना कोई बगावत ना कोई कुछ और ना कोई बड़ा प्रदर्शन, सब इंतज़ार कर रहा है कि सबसे पहले तो वो पार्थिव शरीर आ जाए, बॉडी आ जाए, हम उसका अंतिम संस्कार अपने विधि विधान से कर लें। एक माँ रो रही है, एक पत्नी चिल्ला रही है, एक बाप के आंखों में आंसू है। मैं ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा हूँ, मुझे भी अंदर बड़ी पीड़ा हो रही है। फ़िलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अमेरिका, ईरान, इजराइल युद्ध में तो हज़ारों लोगों की जान अब तक गई, न जाने कितने माँ की कोख सूनी हुई, लेकिन कुछ अनजान लोगों की भी जान चली गई। वो भारत से थे, देवरिया से थे और अब वो इस दुनिया में नहीं है। हम इसमें इतना ही कर सकते हैं, बाकी जिम्मेदारी आप पर छोड़ते हैं। जहाँ तक आप इस वीडियो को ले जाएंगे, प्रशासन तक ले जाएंगे तो बेहतर होगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। मेरा नाम मित्र प्रकाश है, बहुत बहुत शुक्रिया।